हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर एजुकेशन। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कंटेम्प्रेरी इंडियन एंड एजुकेशन की यूनिट फर्स्ट। और यूनिट फर्स्ट का हमारे पास ये है सेकंड क्वेश्चन। और ये सारे वे क्वेश्चन हैं जो एमडीयू के प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को चेक कर सकती हैं और जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये है बीएड फर्स्ट ईयर का, यानी कि पॉलिसीज, एक्ट्स एंड प्रोविजंस रिलेटेड टू एजुकेशन। भारतीय संविधान के अनुसार सभी वर्गों को सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से समानता प्राप्त है। यानी कि जो भारत का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जितने भी वर्ग हैं उन सभी को सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक तरीके से समान अधिकार दिए गए हैं। तो संविधान में जो निम्नलिखित मूल अधिकार दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारे पास आता है समता का अधिकार। सेकंड आता है हमारे पास ये स्वतंत्रता का अधिकार। थर्ड आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद 23 में आता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। और नेक्स्ट आता है हमारे पास संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो संविधान की धारा यानी कि आर्टिकल 14 है, यानी कि अनुच्छेद 14 में जो कानून के समक्ष समानता यानी कि इक्वेलिटी बिफोर लॉ का जो मौलिक अधिकार है वो भी प्रदान किया गया है। तो कमज़ोर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए इसमें विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। क्या क्या की गई हैं? जो अनुच्छेद 15 यानी कि आर्टिकल 15 के अकॉर्डिंग किसी भी धर्म, मूल देश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 में यानी कि लोक नियोजन के विषय में जो अवसर है उसकी सभी को समानता दी जाएगी। और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, यानी कि जो छुआछूत वगैरह थी, नीची जाति को ना छूने वाली, वो उन चीज़ों को ये अस्पृश्यता का हर चीज़ का अंत कर दिया गया। अब सभी जो लोग हैं वो समान हैं। ठीक है। अनुच्छेद 24 के अकॉर्डिंग कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। तो ये हमारे पास अनुच्छेद बनाए गए हैं। ये व्यक्ति के मौलिक अधिकार यानी कि जो कमज़ोर वर्ग हैं उनके लिए विशेष अधिकार भी दिए गए हैं। आगे हम इस टाइप से एक ये फ्लो चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, फ्लो चार्ट में कैसे शिक्षा से संबंधित नीतियाँ, अधिनियम और प्रावधान, इस टाइप से फ्लो चार्ट बना के आप शो कर सकते हैं। तो देखिए इसको समझते हैं। शिक्षा से संबंधित नीतियाँ, अधिनियम और प्रावधान, अल्पसंख्यकों की सहायता, कमजोर वर्ग के लिए शिक्षा, शैक्षिक संस्थानों में अवसर की समानता, भाषा सुरक्षा उपाय, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा और मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, इसके बाद आता है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। इसको डिफाइन करेंगे। जितने भी ये पॉइंट्स हैं मतलब इनको डिफाइन करते चलेंगे हम। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 के तहत जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए। इसमें ये बात की गई। शिक्षा का प्रावधान केंद्र और राज्य दोनों की जिम्मेदारी बन जाता है, यानी कि जो सेंटर है और जो स्टेट है दोनों का अधिकार है, ये मतलब जिम्मेदारी है। अल्पसंख्यकों की संख्या क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत जो शैक्षणिक संस्थान थे इनकी स्थापना और प्रशासन के लिए सब कुछ सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों से संबंधित है। सभी अल्पसंख्यकों को धर्म या भाषा अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास भाषा सुरक्षा उपाय, यानी कि अनुच्छेद 29(1) में हमारे पास कहा गया है कि नागरिक का कोई भी वर्ग जो भारत के क्षेत्र या उसके किसी हिस्से में रहता है जिसकी अपनी एक अलग भाषा है, लिपि है या संस्कृति है, उसे उसके संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 350(b) के अंदर भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा, जांच के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है। फोर्थ आता है हमारे पास धर्मनिरपेक्ष शिक्षा। इसमें क्या है? अनुच्छेद 25(1) को इसमें शामिल किया गया है और अनुच्छेद 28(1) को इसमें शामिल किया गया है। अनुच्छेद 25(1) में हमारे पास आता है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जिसमें सभी नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार है। किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी यदि पूरी तरह से राज्य निधि से बनाए रखा जाता है। अनुच्छेद 29 के तहत क्या आता है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। भारत के क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग या उसके किसी भी भाग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। राज्य द्वारा संचालित शिक्षा संस्थाओं में धर्म, मूलवंश, जाति और भाषा के आधार पर दाखिला होने की मनाही नहीं होगी। धारा 388 के अकॉर्डिंग आ जाएगा हमारे पास यह अनुच्छेद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों यानी कि
जो ट्राइब्स होती हैं हमारे पास, उनके लिए भी आदि के लिए विशेष अधिकार की व्यवस्था करना। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिकमेंडेशंस ऑफ एजुकेशन कमीशन 1964-1966। ये इसी क्वेश्चन के अंडर आता है। शिक्षा आयोग ने पिछड़े वर्गों द्वारा अथवा वंचित वर्गों के व्यक्तियों की शिक्षा पर महत्व पर बल देते हुए कहा है जो शिक्षा है वो एक महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्यों में से एक है। ऐसे फ्लो चार्ट बना सकते हैं आप। शिक्षा के आयोग के सुझाव, ट्रांसपोर्ट की सुविधा, लड़कियों के लिए विशेष सुविधा, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये पॉइंट लिखे हुए हैं, ये दिए थे। रिकमेंडेशंस थी कौन से कमीशन की? 1964-1966 की। आयोग ने कहा कि सामान्य रूप से पिछड़े वर्गों तथा विशेष रूप से जनजातियों के लोगों की शिक्षा समाज में समानता लाने तथा सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता का एक मुख्य कार्यक्रम है। इस प्रयोजन के लिए कोई भी अधिक जो व्यय या खर्चा किया जाएगा वो ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेकंड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968। इसमें क्या कहा गया कि जो पिछड़े वर्ग और विशेष रूप से आदिम जातियों में शिक्षा का विकास करने के लिए अधिक तीव्र प्रयत्नों की आवश्यकता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है ड्राफ्ट ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1979। भारत में शिक्षा के सभी पक्षों में पर्याप्त विस्तार हुआ, परंतु आज भी समाज के कमजोर वर्ग जैसे भूमिहीन मजदूर हो गई, ट्राइब्स हो गई, यानी कि जनजातियाँ हो गई, गंदी बस्तियों में रहने वाले लोग हो गए, ये सब क्या है, शिक्षा ग्रहण करने में पिछड़े हुए हैं। इतनी शिक्षा संबंधी जो समस्याएं हैं इन पर ध्यान देना चाहिए। फोर्थ आता है हमारे पास नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति बिना जाति, धर्म, स्थान और लिंग के भेदभाव सभी विद्यार्थियों की शिक्षा तक पहुंच हो, सभी वर्गों को समान शिक्षा दी जाए। ये नारी शिक्षा पर ध्यान दिया जाए, अनुसूचित जातियों की शिक्षा का ध्यान रखा जाए, अनुसूचित जनजातियों यानी कि आदिवासियों की शिक्षा, शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए अन्य वर्ग, अल्पसंख्यकों की शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, विकलांगों की शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, प्रौढ़ जो हैं इनकी शिक्षा का विकास करना चाहिए। इसके बाद आता है हमारे पास नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, राममूर्ति कमेटी की रिपोर्ट 1990। समिति ने मांग की कि जो शैक्षिक विकास है इसके कार्यक्रमों को इस प्रकार से बनाया जाए और लागू किया जाए कि उसमें जो क्षेत्र और समुदाय हैं तथा लिंग विशेष गतिविधियों के आधार पर अलग अलग लक्ष्य रखे जाएं, उनके लिए समुचित धन की व्यवस्था की जाए। इस टाइप से एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं आप। राममूर्ति समिति 1990 के सुझाव का करिकुलम पे ध्यान दिया जाना चाहिए, रेमेडियल कोचिंग दी जानी चाहिए, अपॉइंटमेंट ऑफ SC एंड ST टीचर्स, क्रिएशन ऑफ सोशल कंपोनेंट्स प्लान एंड ट्राइबल सब प्लान, स्ट्रेटजी इन द ट्राइबल रीजन्स, फैसिलिटी इन ऑफ लाइब्रेरी इन स्कूल, यानी कि बजट, टारगेट फॉर क्लासेस, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, स्कीम फॉर SC एंड ST, फैसिलिटी ऑफ लाइब्रेरी इन स्कूल, पिछड़े क्षेत्रों में स्कूल से संबंधित पुस्तकालय समूह की स्थापना की जानी चाहिए। रेमेडियल कोचिंग मतलब उपचारात्मक शिक्षण की परियोजना का इस प्रकार पुनर्गठन किया जाए कि ज़्यादातर स्कूलों में इसे शुरू किया जा सके, यानी कि जो स्कूल होता है उसके अतिरिक्त क्लासें होती है रेमेडियल कोचिंग। बच्चों की जो भी समस्या है उनका निवारण। विद्यार्थियों को परीक्षा से 2-3 महीने पहले व सत्र के अंत तक इस शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए, यानी कि रेमेडियल टीचर की। आगे आता है हमारे पास करिकुलम। शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा में सभी स्तरों पर निम्न पाठ्यक्रम पर बल देना चाहिए। विज्ञान एवं गणित, राष्ट्रीय जीवन एवं विकास में इन समुदाय का योगदान, इन समुदाय की महिलाओं का योगदान। अपॉइंटमेंट ऑफ SC एंड ST टीचर्स। इस समिति के अनुसार सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 15% एवं 7.5% के अनुपात में जो SC और ST टीचर्स हैं इनके अध्यापकों की भर्ती की जानी चाहिए। इसके बाद में हम कंक्लूज़न लिख देते हैं। कंक्लूज़न में हमारे पास आता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के अनुसार RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के महत्व की बारीकियों को रेखांकित करता है। SC तथा ST तथा कमजोर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए संविधान में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। ये हम इसका कंक्लूज़न लिख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, मैं दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यूनिट फर्स्ट में लगभग हमारे पास 5 वीडियोस बनेंगी और इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आ जाता है। इस प्लेलिस्ट में जो आपको करा जाएगा तो वो मैं कह सकती हूँ कि मोर देन इनफ होगा। इस प्लेलिस्ट में जो वीडियो बनेंगी उनको आप पढ़ के आराम से पेपर पास कर सकते हो। थैंक यू।